अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये बैग कंटेन 18 बॉल। किसी बैग में टोटल कितने बॉल हैं? 18 बॉल है। आउट ऑफ विच यक्स आर रेड, जिसमें से यक्स जो है रेड बॉल है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, अगर कोई बॉल अचानक से निकाल लिया जाता है फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड। देखो, प्रोबेबिलिटी ये बताने की जो वो रेड ना हो। तो टोटल कितने बॉल हैं इसमें? यक्स है। मान लो कि टोटल 10 बॉल हैं। रेड के टोटल 10 बॉल हैं, तो अलग जो रेड नहीं है वो कितने बॉल होंगे? तो 10, 18 में से 10 घटाओगे 8 बॉल होंगे। तो अगर यहाँ पे यक्स है तो पहले नंबर ऑफ नॉट रेड बॉल कितना हो जाएगा? टोटल 18 है, उसमें से एक्स घटा दोगे, रेड वाला निकाल दोगे तो नॉट रेड बचेगा। तो प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो नॉट रेड का आसानी से। नॉट रेड कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना बचा? 18 माइनस यक्स, और टोटल आउटकम कितना है? 18, तो अपॉन में 18। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो गया। तो यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट, है इफ 2 more रेड बॉल आर पुट इन द बैग। अगर 2 और रेड बॉल रख दिए जाते हैं, 2 और रेड बॉल रख दिए जाते हैं, पहले 18 थे, 2 और रख देंगे तो 20 हो जाएगा। पुट इन द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल will be 9/8 times the probability of drawing a red ball in the first case। तो अपना फर्स्ट केस ये वाला था, तो कह रहा है कि जो इस बार प्रोबेबिलिटी निकालोगे, जो सेकेंड केस में निकालोगे, वो फर्स्ट केस से 9/8 टाइम, यानी 9/8 गुना हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले सेकेंड केस वाला प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। देखो, 2 बॉल और रख देंगे तो टोटल बॉल कितना हो गया? इन टोटल आउटकम कितना हो गया? पहले 18 था, 2 और रख दिया तो कितना हो गया? 20। अब 2 रेड बॉल रखा गया है, तो रेड बॉल कितने होंगे? नंबर ऑफ रेड बॉल कितना हो जाएगा? पहले यक्स था और 2 और डाल दिए गए बॉल बैग में, तो कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 2। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा यक्स प्लस 2 अपॉन में 20, यक्स प्लस 2 अपॉन में 20। तो अब इसका देखते हैं कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ये सेकेंड केस वाली प्रोबेबिलिटी होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है जो फर्स्ट केस में रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी होगा। देखो, ये फर्स्ट केस में नॉट रेड था, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालोगे तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? टोटल यक्स था, तो यक्स और टोटल कितना था? 18, तो यक्स अपॉन 18। तो ये फर्स्ट केस वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेकेंड केस है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेकेंड केस वाली प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट केस वाली प्रोबेबिलिटी से 9/8 टाइम यानी गुना है। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है? x/18। फर्स्ट केस वाली प्रोबेबिलिटी क्या है? x/18। तो 9 बन जा 9, 9 2 जा 18। यहाँ पे 8 2 जा कितना हो गया? 16, 8 2 जा 16। अब 16 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 16x जा 16x, 16 2 जा 32, और यहाँ पे 20 इंटू एक्स 20x। अब ये 16x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20x माइनस 16x, और बचेगा 32। तो 20x में से 16 जाएगा 4x, 32। तो x इज इक्वल टू 32 अपॉन में 4। तो 4 8 जा 32। तो x की वैल्यू जो फाइंड करनी है वो कितनी हो जाएगी? 8। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से आप एक बार फिर से खुद से समझ लो और